नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें आ रही है। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 पेंशन भोगियों की संशोधित पेंशन और मेडिकल सुविधा को लेकर आप सभी के लिए बड़ा अपडेट आया है। इसको लेकर सरकार ने रुख साफ कर दिया है। तो आखिरकार EPS 95 पेंशन भोगियों को संशोधित पेंशन किस तरीके से देखने को मिलेगी, मेडिकल का लाभ किस तरीके से देखने को मिलेगा, सरकार ने इसको लेकर क्या रुख साफ किया है, क्या जवाब आया है, इसके बारे में दोस्तों संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर जानेंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 पेंशनर्स को CPPS का मिला गिफ्ट, नए साल में पेंशन भोगियों की होने वाली है मौज। तो आखिरकार EPS पेंशनर्स के लिए नए साल को लेकर यहाँ पर जो है केंद्रीकृत पेंशन प्रणाली भुगतान को लेकर कैसे गिफ्ट मिला है, CPS प्रणाली को लेकर कैसे गिफ्ट मिला है, पेंशन भोगियों की मौज किस प्रकार से होने वाली है और उन्हें ये लाभ किस प्रकार से देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर है। पेंशन भोगियों का इतना गुस्सा, PM मोदी, निर्मला सीतारमण और पूर्व श्रम मंत्रियों ने उठा विश्वास। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर तमाम तरीके के जो आश्वासन PM मोदी के द्वारा दिए गई, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा दिए गई और पूर्व में श्रम मंत्री रह चुके भूपेंद्र यादव के द्वारा दिए गए, लेकिन अब जो है उनकी मांगे मंजूर नहीं होने के कारण इनसे दोस्तों यहाँ पर जो है EPS 95 पेंशन भोगियों का विश्वास उठ चुका है और EPS 95 पेंशनर्स का गुस्सा जो है वो सामने आ चुका है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे कि आखिरकार EPS 95 पेंशन धारकों के गुस्से को लेकर क्या बड़ी खबर आई है। अब दोस्तों पेंशनर्स की जो वर्तमान श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया है वो विश्वास दिला रही है, वो कितने सच्चे और कितने ईमानदार और कितने संवेदनशील हैं, क्या इन मुद्दों को हल करने वाले हैं, इसको लेकर भी दोस्तों आप सभी के लिए ताजा रिपोर्ट आई है। तो इस रिपोर्ट की भी चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं EPS 95 पेंशन भोगियों की संशोधित पेंशन और मेडिकल सुविधा पर बड़ा अपडेट है। सरकार ने इसको लेकर रुख जो है वो साफ कर दिया है। कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि EPS 95 संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। लोकसभा में दोस्तों आप सभी के लिए 16 तारीख को कर्मचारी पेंशन योजना 1995 से संबंधित विभिन्न सवाल उठाए गए, जिन पर श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अपना उत्तर दिया। तो चलिए जानते हैं इन सवालों और उत्तरों के बारे में विस्तार से जानकारी। जी हाँ तो दोस्तों EPS 95 पेंशन भोगियों के मुद्दों पर लोकसभा में कैसे यहाँ पर जो है बवाल मचा है। तो श्री दरोगा प्रसाद सरोज और श्री संजय हरिभाऊ यादव ने लोकसभा में आज सरकार को घेरा और सरकार से कई प्रश्न किए, जिसमें EPS 95 पेंशन भोगियों को पेंशन देने की नीति और मानदंड क्या है और क्या इन्हें संशोधित करने का कोई निर्णय ले सकती है सरकार, क्या सरकार द्वारा देश की EPS 95 पेंशन भोगियों के मामले में कोई जांच अथवा समीक्षा की गई है, यदि हाँ की गई है तो इसके बारे में क्या ब्यौरा है और तो ऐसे कुल कितने मामले आप सभी के सामने आए हैं। वहीं EPS 95 पेंशन भोगियों को संशोधित पेंशन कब से जारी किए जाने की संभावना है, देश के सभी राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में इतने कितने पेंशन भोगियों को लाभान्वित करने की व्यवस्था है और स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में संशोधित EPS 95 योजना के लिए लाभार्थियों को दिए जाने वाले अन्य लाभों के बारे में क्या जानकारी है। तो दोस्तों इन तमाम सवालों को लेकर श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने इनका उत्तर दिया है। EPS 95 सदस्यों और उनके परिवार की वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा संस्करण सुनिश्चित करने के लिए एक EPS का सदस्य कई मानदंडों को यहाँ पर पात्र होना चाहिए, जिससे न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पात्रता और 58 वर्ष की आयु होती है। 58 वर्ष की आयु पूरा करने से पहले रोजगार की समाप्ति कर एक सदस्य प्रारंभिक पेंशन का विकल्प चुन सकता है। ऐसे में प्रारंभिक पेंशन का लाभ 50 वर्ष की आयु के बाद ही लिया जा सकता है। बस शर्त है कि 58 वर्ष के कम होने वाले प्रत्येक वर्ष में 4% की दर से इसे कम किया जाएगा। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि कम से कम 1 माह के अंशदान वाले सदस्य की अकुशलता अथवा मृत्यु के मामले में पेंशन पात्र के लिए कोई भी आयु अथवा न्यूनतम पात्रता सेवा मानदंड लागू नहीं होने वाला है। EPS के तहत पेंशन की बात करें तो केंद्र सरकार सदस्य, विकलांग सदस्य, विधवा, नवमिति, आश्रित और माता पिता पेंशन भोगियों को 1000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन प्रदान कर रही है। अनाथ पेंशन धारकों के लिए 7,750 रुपये प्रति माह और बच्चों के लिए 250 रुपये प्रति माह की पेंशन यहाँ पर 1/9/2014 से प्रभावित है। लेकिन संशोधित पेंशन और इसके लाभों की बात करें तो सरकार ने संशोधित पेंशन की घोषणा नहीं की
की है। हालांकि समीक्षा की प्रक्रिया जारी है। लाभार्थियों की संख्या की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में लाखों पेंशनभोगी इस योजना के लाभार्थी होने वाले हैं। ईपीएस 95 पेंशनभोगियों के लिए यहाँ पर जो है स्वास्थ्य सेवाएं भी शामिल हैं। ईपीएस 95 के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को सीधे शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि पेंशनभोगी राज्य केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य योजनाओं से लाभान्वित होंगे। तो ये बड़ी खबर आ रही है कि आपको संशोधित पेंशन मिलेगी, साथ ही साथ मेडिकल मिलेगा। लेकिन जो मेडिकल का मामला है उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने जो तमाम योजनाएं चला रखी है, जैसे सरकार चिरंजीवी योजना चला रही है, भारत सरकार आयुष्मान योजना चला रही है, तो इन योजनाओं के माध्यम से पेंशन धारकों को मेडिकल मिलेगा। और पेंशन वृद्धि की बात रही तो इसके लिए अब दोस्तों समीक्षा की जा रही है, लेकिन आदेश जो है बढ़ोतरी का अभी तक नहीं आया है। ये बड़ी खबर आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकल कर आई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशनर्स को सीपीपीएस का मिला गिफ्ट, नए साल में पेंशन भोगियों की होने वाली है मौज। तो आखिरकार क्या बड़ी खबर है, चलिए जानते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली यानी कि सीपीपीएस 1 जनवरी 2025 से पूरे देश में लागू हो जाएगी। यह नई प्रणाली पेंशन भोगियों के जीवन को आसान बनाने का वादा करती है। इसके तहत देश भर के 80 लाख पेंशन भोगी अपनी पेंशन किसी भी बैंक खाते से प्राप्त कर सकती हैं। इस कदम से न केवल पेंशन भोगियों को बड़ी सुविधा मिलेगी, बल्कि इससे उनका समय और प्रयास भी बचेगा। साथ ही पेंशन भोगियों के सामने आने वाली कई मौजूद चुनौतियों का भी समाधान होगा। अगर आप भी एक पेंशनर हैं तो चलिए आप सभी इन सुविधाओं के बारे में विस्तारित जानकारी देते हैं। देखिए, केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली का मुख्य उद्देश्य पेंशन भोगियों को किसी बैंक, किसी भी शाखा से पेंशन प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। ये मौजूद विकेंद्रीकृत पेंशन प्रणाली, जिसमें केवल सीमित बैंकों और शाखाओं से पेंशन मिलती है, उन्हीं का उन्नत संस्करण बताया जा रहा है। अब पेंशन भोगियों को अपने पेंशन भुगतान आदेश को स्थानांतरित करने की भी आवश्यकता नहीं होगी, चाहे वे किसी भी स्थानांतरित हो या किसी भी बैंक शाखा का उपयोग कर रही हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के माध्यम से पेंशन भोगियों को कई लाभ मिलेंगे, जिसमें पेंशन भुगतान में तेजी और पारदर्शिता आएगी। देश की किसी भी शाखा से पेंशन प्राप्त कर सकती हैं। पीपीओ जो है वो ट्रांसफर करने की प्रक्रिया से आपको मुक्ति मिलेगी। प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली, जिसमें गड़बड़ियों के भी आप सभी के लिए कमी आएगी। तो दोस्तों सीपीपीएस के प्रायोगिक परीक्षण की बात करें तो श्रम और रोजगार मंत्रालय ने केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली का प्रायोगिक परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है। पहला प्रायोगिक परीक्षण 29 और 30 अक्टूबर 2024 को किया गया, जिसमें जम्मू, श्रीनगर, करनाल क्षेत्रों के 49,000 से अधिक पेंशन भोगी और पेंशन भोगियों को यहाँ पर पेंशन योजना के तहत पेंशन का वितरण किया गया। वहीं दूसरे प्रायोगिक परीक्षण की बात करें तो नवंबर 2024 में 24 क्षेत्रीय कार्यालय यानी कि आरओ में आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 9.3 लाख कर्मचारी पेंशन योजना के पेंशन भोगियों को वितरित की गई पेंशन। ये दोनों परीक्षण सफल रहे और इनमें पाई जाने वाली कमियां दूर करने के लिए सुधारात्मक कदम भी उठाई जा रही हैं। वहीं दोस्तों लोकसभा में आप सभी के लिए सवाल उठे हैं और इसको लेकर बड़े जवाब भी आप सभी के लिए सामने आई हैं। यानी कि सीपीपीएस प्रणाली को लेकर लोकसभा में सांसद श्री इटेला राजेंद्र ने श्रम और रोजगार मंत्रालय से पूछा। उन्होंने जानना चाहा कि क्या सीपीपीएस प्रणाली पेंशन परीक्षण सफल रहा, क्या ये प्रणाली ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की समस्याओं का समाधान कर पाएगी, इस नई प्रणाली से लागू होने के समय के माध्यम से कितने लाभ मिलेंगे। तो श्रम और रोजगार राज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री सुश्री सुधवा करंदलाजे ने इन सवालों का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि सीपीपीएस प्रणाली का प्रायोगिक परीक्षण सफल रहा। ये 1 जनवरी 2025 से पूरे देश में लागू होगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रणाली पेंशन भोगियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधाएं भी प्रदान करने में पूरी सक्षम है। सीपीपीएस कर्मचारी प्रणाली पेंशन योजना 1995 के पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत है। अब उन्हें अपने पेंशन प्राप्त करने के लिए किसी विशेष बैंक या फिर शाखा पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इस नई प्रणाली से न केवल उनके जीवन में सुविधा बढ़ेगी, बल्कि कर्मचारी पेंशन योजना के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की संचालन में भी सुधार होगा। तो 2025 में सीपीपीएस प्रणाली के क्रियान्वयन की योजना है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 2025 की शुरुआत में सीपीपीएस प्रणाली को पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएगा। इसके व्यापक तैयारी की जा रही है। प्रायोगिक परीक्षण के दौरान कई खामियों में सुधार किया जाएगा ताकि इसे लागू करते समय किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो और पेंशन वितरण करना आप सभी पेंशन भोगियों के लिए इस प्रणाली के तहत बेहद ही सरल होने वाला है। ये बड़ी खबर दोस्तों आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ चुकी है।